सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक पुस्तक की जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। मेघदूतम। मेघदूतम बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये महाकवि कहते हैं कालिदास का एक काव्य है। कौन सा, बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा पब्लिकेशन का खरीदना चाहिए, कौन सी खरीदनी चाहिए पुस्तक। मित्रों, बहुत कई पुस्तकों को मैंने देख करके मैं देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट पर जो पुस्तकें उपलब्ध कराता हूं वो प्रामाणिक पुस्तकें उपलब्ध कराता हूं जो छात्रों के लिए अच्छी, सरल होनी चाहिए। पुस्तक का जो उसके अंदर जो सामग्री है तथा पुस्तक का पेज आदि, कवर आदि, उसका जो भी सामग्री, सब कुछ मिलाकर के अच्छा होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैं इस मेघदूतम पुस्तक को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पुस्तक को मैं बताऊंगा, इस पुस्तक को आप इस देववाणी संस्कृतम .com ये वेबसाइट है, इससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर कैसी सामग्री है और ये अच्छी पुस्तक क्यों है, ये वाला जो संस्करण है ये अच्छा क्यों है, देखिएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ संपूर्ण है, पूरा है। इसके अंदर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग हैं इसके, तो दोनों भाग इसी पुस्तक के अंदर है। और इसके मूल लेखक तो कालिदास जी महाराज जी है, ठीक है, महाकवि कालिदास जी। परंतु इसकी जो व्याख्या, संस्कृति व्याख्या संस्कृत और हिंदी में जो की है वो की है डॉक्टर दयाशंकर शास्त्री जी। बहुत ही अच्छे विद्वान है और मैं इनकी व्याख्या को देख करके बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं ही प्रसन्न हूं क्योंकि मैं भी तो संस्कृत को पढ़ाता हूं, मुझे भी तो पुस्तकों की सहायता चाहिए। मेघदूत की क्लास में पढ़ा रहा हूं इस पर, यूट्यूब पर, इसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत सहयोग करती है। और मैं सभी छात्रों को भी यही सुझाव दूंगा कि छात्रों के लिए भी यही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। यही इसके अंदर बहुत ही सरल और अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को समझाया गया है, ठीक है। आ जाइएगा इस पुस्तक के अंदर, चलिएगा मैं बता देता हूं आपको। इस पुस्तक के व्याख्याकार मैंने बता दिए आपको, और ये मेघदूतम है, ठीक है। इसके अंदर कुल पृष्ठ हैं, पृष्ठों की जो संख्या है वो है आपकी, मैं बताता हूं आपकी, तीन 380 पेज। कितने? 380 380 पेज है। इसमें दो भागों में बटा हुआ है, इसलिए जोड़ने में समय लग गया है, ठीक है। हाँ, तो क्या है, 380 पेज की ये पुस्तक है और बहुत ही अच्छा इसका, ये सजिल्द नहीं है, ठीक है, सजिल्द नहीं है ये, वैसे ही अच्छा पृष्ठ, मोटा कवर है ऊपर का, उतना ही काफी रहता है। और अंदर का पृष्ठ बहुत ही मजबूत पृष्ठ है, ये बहुत ही मजबूत पृष्ठ है। और ये कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड है एकदम, सभी अक्षर इसके साफ हैं। चलिएगा इसके अंदर सामग्री को हम देख लेते हैं। ये जो मेघदूतम है आपका, ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पुस्तक में विषय सूची को बताया है, ठीक है। विषय सूची आप पुस्तक मंगाएंगे तो उसके अंदर ये सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं पूरी पुस्तक के, ठीक है। फिर भूमिका, हर पुस्तक में भूमिका लिखी जाती है लेखक की तरफ से, तो लेखक अर्थात व्याख्याकार की तरफ से, तो ये भूमिका भी बहुत विस्तार से लिखी गई है। मैंने आपको यहाँ पर एक दो पेज ही आपके सामने रखा हुआ है बस, ठीक है। भूमिका भी काफी पेजों में है, ठीक है। ये भूमिका है।
फिर यहां से मेघदूत का जो पूर्व भाग, क्या है, मेघदूत का जो पूर्व भाग है वो यहां से आरंभ होता है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इसका नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मेघदूत है तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध माने पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यहां पर ये देखिएगा क्या होता है, इसमें सबसे बढ़िया ये है कि जब ये श्लोक को देते हैं महर्षि, अब महाकवि कालिदास का जो श्लोक है मेघदूत का वो देते हैं, उससे पहले यहां पर ये इसका भूमिका के रूप में कि ये श्लोक क्या बताने जा रहा है उस पूर्वाभास नाम से यहां शुरू में लिखते हैं। आधा श्लोक का अर्थ तो इसी से समझ में आ जाता है पाठक को कि श्लोक क्या कहने जा रहा है। ठीक है, सभी श्लोकों के साथ में सब श्लोकों से पहले पूर्वाभास दिया है, फिर श्लोक देते हैं ये। ठीक है, श्लोक के बाद में फिर उसका पदच्छेद देते हैं प्रत्येक शब्द का। ठीक है, श्लोक के, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं आप देखिएगा, अन्वय करते हैं। माने श्लोक में अन्वय करना सबसे बड़ी समस्या होती है और श्लोक का अर्थ जानने के लिए अन्वय करना 100% आवश्यक होता है। तो अन्वय माने पदों का अन्वय, माने ये पद श्लोक का इस क्रम में रखना चाहिए, अन्वय करते हैं। फिर उसका श्लोक का हिंदी में अनुवाद करते हैं। देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें आपको मुश्किल मिलेंगी दूसरे पुस्तकों में। फिर हिंदी अनुवाद करते हैं, उसके बाद में फिर संस्कृत में व्याख्या करते हैं प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक शब्द का संस्कृत में अर्थ खोलते हैं। व्याख्या में आप देख रहे होंगे जैसे स्वाधिकारात, स्वाधिकारात का क्या अर्थ है, कहते हैं स्वकर्तव्यात। ठीक है, प्रमत्तः ये श्लोक का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, अनवधानः अनुष्ठित स्वकर्तव्य इत्यर्थः। तो प्रत्येक शब्द का संस्कृत में अर्थ भी खोला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे टिप्पणी देते हैं, कहीं टिप्पणी की आवश्यकता होती है तो टिप्पणी भी देते हैं। और फिर उसका ये टिप्पणी के रूप में दिया है, यहाँ पर ये पहला श्लोक है इसलिए टिप्पणी के बाद में ये बड़ी टिप्पणी है इस पर। ठीक है, ये अब देखिएगा उसके बाद क्या है, यहां पर ये टिप्पणी काफी बड़ी है इसकी, यहां देख लीजिए। अब इसके बाद में क्या है, इसका समास आदि भी दिखाते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं उनका समास दिखाते हैं। जैसे यहां पर ये दिखाया सिद्धि भी दिखाते हैं, समास भी दिखाते हैं। ये आप देख रहे चक्रे क्री धातु से लिट का क्रिया का रूप है ये। ठीक है, और समास, और ये समास है यहाँ नीचे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें ये व्याख्या है। और छंद भी दिखाया गया है कि कौन सा श्लोक कौन से छंद में है, ये भी इसमें बताया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, लक्षण भी बताया है, समझाया गया है। तो इस प्रकार से इसमें पूरे मेघदूत के जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या है। ठीक है, अब मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप यदि मेघदूत नाम की पुस्तक को, पूरे मेघदूत को खरीदना चाहते हैं, पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, इसी पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, तो आपको काफी अच्छा रहेगा। इसी पुस्तक को खरीदें आप कहीं से भी। ठीक है, ये पुस्तक भी बता देता हूं मैं आपको, ये चौखंभा सुरभारती ग्रंथमाला की है। ठीक है, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, मेरे यहाँ से भी खरीद सकते हैं, वहां से भी खरीद सकते हैं, पुस्तक वहीं से आती है। ठीक है, तो आपको यदि कठिनाई दूसरी जगह से होती है तो हम सुविधा के लिए आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण आपका मेघदूत नाम का ये काव्य है आपका, ये पूरा पढ़िएगा मित्रों, आनंद आएगा आपको। ठीक है, ये पूर्व मेघ है, यहाँ पर ये आगे आपका ये आ जाएगा आपका, ये लीजिएगा, ये देखिए ये उत्तर मेघ आ गया है, अर्थात पूर्व मेघ समाप्त हो गया, उत्तर मेघ। फिर उत्तर मेघ में भी उसी प्रकार की व्याख्या है। ठीक है, पूर्वाभास दिया है, फिर श्लोक दिया है ये। ठीक है, फिर श्लोक दिया है, तो सभी श्लोक जो हैं उनकी व्याख्या इसी प्रकार से। चलिएगा मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप पुस्तक को मंगाइएगा, इसी पुस्तक को मंगाइएगा, जिससे आप अच्छी प्रकार से इसको समझ सके। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।